स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 सेशन 23-24। बच्चों देखो, आपके सेशन में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं इस बार। कभी बुक चेंज कर दिया जा रहा है, कभी सिलेबस चेंज रिड्यूस कर दिया जा रहा है, कभी सिलेबस इंक्रीज कर दिया गया है, पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब सीबीएसई का एक नया सा गुफा है जो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल इस सेशन वालों के लिए फायदेमंद नहीं है। मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर जब क्योंकि बच्चे यूज टू हो जाएंगे तो फायदेमंद हो सकता है। सीबीएसई ने एक बात कही थी कि अंग्रेजी जैसे इंग्लिश इज अ मीडियम और हिंदी इज ऑल्सो मीडियम, इन दो मीडियम्स में मैक्सिमम सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाई होती है। बट देयर आर सर्टेन रीजनल लैंग्वेजेज जो बहुत से स्टेट चाहते हैं या बहुत से जगह के लोग चाहते हैं उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई अगर हो सकती है तो उसके लिए ना किताबों की भी नीड है। यू नीड बुक्स, यू नीड टीचर्स ऑल्सो, यू नीड कॉन्टेंट्स ऑल्सो, इजंट इट। आजकल तो देखो पढ़ाई सोशल मीडिया पे ही होती है, यूट्यूब पे मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं एंड यूट्यूब पे जो कंटेंट्स होते हैं दे आर आइदर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो अगर मान लो कोई बच्चा तमिल ले ले ऑप्ट कर दे तो फिलहाल इट इज़ डिफिकल्ट फॉर सच स्टूडेंट टू, मतलब उसको कंटेंट्स की कमी हो जाएगी। स्कूल के लिए भी दिक्कत होती है ना कि उनको टीचर्स नहीं मिलेंगे फिलहाल। बट सीबीएसई ने अब ये रूल बना दिया है कि इंग्लिश अब हिंदी जो था वो पहले की बात है, अब रीजनल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दिया जा रहा है और विकास जो रुक गया था रीजनल प्लेसेस पे उनको इन्हांस करने के लिए एलकेजी से 12th तक में पूरे हिंदुस्तान या इंडिया में कह लो अब सारे लैंग्वेजेस जो कि है लगभग 22 लैंग्वेज है टोटल उसमें पढ़ाया जाएगा। सो अंग्रेजी माध्यम पहले था लेकिन अब इसको फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा फैसला अब ले लिया है। सो सी दिस योर बैच इज एक्सपेरिमेंटल बैच। हालांकि सीबीएसई पिछले 3 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, तो पिछला साल जो था वो अच्छा चला गया क्योंकि उसमें दो एग्जाम्स को स्प्लिट कर दिया गया था दो टर्म्स में। तो समहाउ क्योंकि कोविड के बाद का वो बाद का भी नहीं, कोविड टाइम का ही वो बैच था लास्ट सेशन, तो समहाउ एक्सपेरिमेंटल होने के बावजूद भी रिजल्ट सही रहा। फिर सीबीएसई ने इस साल एक्सपेरिमेंट किया था 22-23 में, तो रिजल्ट वॉज नॉट अप टू द मार्क। अब सीबीएसई ने फिर बैठक लगा के चेंजेस लाए, ठीक है। अब इस चेंज का क्या प्रभाव होने वाला है ये तो भविष्य बताएगा। सो बोर्ड के मुताबिक सभी स्कूल्स में एलकेजी से 12 तक में भारतीय भाषा जो भी है, आप जानते हैं कि बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें पढ़ाया जाए। इससे शिक्षा में बहुभाषाओं का चलन तेज होगा। जैसे आप लोग क्या करते हो ना, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फ्रेंच पढ़ते हो, जनरली फ्रेंच जर्मन स्पेनिश यही बच्चे ऑप्ट करते हैं, इजंट इट। लेकिन अब सीबीएसई ने कर दिया कि आपको इंटायर जो आपका करिकुलम है वो सर्टेन लैंग्वेज, अगर मान लो कोई तमिल में पढ़ना चाहे या फिर बंगाली ऑप्ट करना चाहिए तो कर सकते हैं। सो बच्चे अधिक से अधिक भाषाएं सीख भी पाएंगे और भाषाओं की वजह से पढ़ाई रुकनी नहीं पड़ेगी। तो सीबीएसई का ये कहना है कि आपके स्कूल्स में सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन हो। अगर मान लो कि इफ यू सर्टेन स्टूडेंट जो चाहता है गुजराती में पढ़ ले तो मतलब ये पॉसिबिलिटी अब स्कूल्स को रखनी हो। तो सभी भारतीय भाषाएं जो है सीबीएसई के अनुसार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2022 में जारी किए गए बदलावों के अनुरूप है। अब ये बदलाव जो है फैसले से युवा स्टूडेंट के लिए एक से अधिक भाषाएं महत्वपूर्ण होंगी और इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। सी ये तो सीबीएसई का कहना है कि लाभ होगा क्योंकि सीबीएसई ने ये चेंज किया है। स्टूडेंट को क्षेत्रीय भाषाएं सिखाने पर विशेष दिया, बट आई डोंट नो कि क्यों दिया जा रहा है। जो आप जिस स्टेट में रहते हो या जिस एरिया में आप रहते हो यू नो द लैंग्वेज, इजंट इट। तो इसको फोर्स करना आई डोंट थिंक इट्स मैंडेट थिंग। और कई भाषाओं की जानकारी दी जा रही है बोर्ड को। बोर्ड की ओर से इस संबंध में 21 जुलाई को नोटिस भी जारी हुआ था, 21 जुलाई को नोटिस जारी हुआ था। सीबीएसई ने कहा कि सभी स्कूल्स भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के लिखित सभी भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल बेसिक फेज से ही, अब जैसे नर्सरी या केजी से अगर स्टार्ट हो जाए एलकेजी से, तो मतलब आप सर्टेन एक लैंग्वेज को बहुत ही बेसिक से सीख रहे हो। तो इट इज़ गुड अगर कोई बच्चा नर्सरी या केजी से स्टार्ट कर दे रहा है वो लैंग्वेज तो उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा अभी बोर्ड में गया है, 10th में गया है या 12th में गया है, ठीक है, उन पे ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी जो पढ़ाई करी है आइदर इन हिंदी और इंग्लिश यू हैव डन इट, यू आर यूज्ड टू दोज लैंग्वेजेस। अब अगर आप इस वक्त ऑप्ट करने जाओगे मराठी बंगाली एनी लैंग्वेज तो यू विल हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग मेनी थिंग्स। आपको टीचर नहीं मिलेगा। ज़्यादातर बच्चे देखो ऑनेस्ट फीडबैक तो यही है कि स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा पास नहीं होता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं, वो आइदर ट्यूशन लेते हैं कोचिंग जाते हैं, हेल्प इज नीडेड, या वो यूट्यूब पे पढ़ते हैं बट पढ़ते हैं। तो अब आपको वैसे टीचर्स मिलने भी फिलहाल मुश्किल हो जाएंगे और स्कूल्स के लिए भी एक चैलेंज हो जाएगा। बट सीबीएसई ने ये रूल लगा दिया है, विकल्प ढूंढे। हालांकि ऐसा करना सभी स्कूल के लिए एक बड़ी चुनौती है, डेफिनेटली है। इसके लिए योग्य और जानकार टीचर, अब देखो पीजीटी टीचर्स स्कूल्स वाले लेते हैं। अब वो टीचर्स, चूंकि अभी तक ये फैशन था ही नहीं करिकुलम में कि ऐसे टीचर्स हायर होते हैं, तो
उस हिसाब से मतलब टीचर्स भी रेडी नहीं है। सभी इंग्लिश या हिंदी को, जनरली इंग्लिश को ही आजकल हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो छात्र इसे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर पाएंगे और एक से अधिक भाषा का ज्ञान ले पाएंगे। वेल, ठीक है। अब लेकिन अब आप फिजिक्स पढ़ने जाओगे, ओम्स लॉ पढ़ रहे हो, सो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट कि अब आप सर्टेन रीजनल लैंग्वेज में आंसर्स लिखो। मतलब इसको अगर लगाया है तो ऑप्ट करने में और इसको डाइजेस्ट करने में और उसको अच्छे तरीके से चलाने में इट विल टेक ईयर्स, फ्यू ईयर्स तो लगेंगे। और जो एन सी आर टी, सी यू नीड अ बुक ऑल्सो ना, ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स पढ़ा रहे हैं मराठी में, बंगाली में और किताब है अंग्रेजी में, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, या हिंदी में। तो स्कूल जो सीबीएसई है, एनसीईआरटी पब्लिश कराई जाएगी 22 अलग अलग लैंग्वेजेस में, एनसीईआरटी भी इशू होने वाला है, बुक बन रहा है। और देखो चेंजेस अब ये है कि अब हो सकता है कि आपके सिलेबस में फिर से चेंज आए, क्योंकि देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिसमें क्या था ना कि सीबीएसई के सिलेबस में कुछ और था टॉपिक और एनसीईआरटी के बुक में नहीं था। कितने सारे क्लासेस में ऐसा हुआ, 10th में भी मैथ्स में था। तो ऐसे सर्टेन टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। तो अब जो रिफ्रेश होके जो एनसीईआरटी आएगी उसमें देख सकते हैं चेंजेस हो सकते हैं, या फिर आपके सिलेबस में ही बदलाव आ जाए। तो कहा जा रहा है कि ये किताबें अगले साल नए सेशन से मौजूद हो सकती है। किताबें चलो लैंग्वेज का आपको नहीं है, सीबीएसई मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी बोर्ड है। हर साल 10वीं में इस बार भी 33 लाख बच्चे थे, तो 30 लाख के आसपास टोटल बच्चे होते हैं। ठीक है। तो ये अभी बच्चों के लिए हित में मुझे नहीं लग रहा कि फिलहाल है, खासकर जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं, 10th दे रहे हैं, 12th दे रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट वेरी गुड फॉर स्टूडेंट। सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग आपका जो सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है। और हाफ ईयरली एग्जाम्स आप सबके होने ही वाले हैं, 4 महीने बचे हैं, समय को बर्बाद मत कीजिए। प्री बोर्ड्स भी आपके जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। हाफ ईयरली के लिए आप कमर कस लीजिए, अपने सिलेबस वगैरह को प्लान कर लो, टाइम टेबल प्रॉपर बनाओ, वीकली प्लान होना चाहिए, एनसीईआरटी पे जोर दीजिए और पीवाईक्यूज पे। क्लास 12 के लिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हर चैप्टर के केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट वीडियोस बन गई है, जिसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जो बच्चे लाइव क्लासेस करना चाहते हैं वाया जूम, तो वहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाएगा, हाईलाइटेड एनसीईआरटी, वेयर आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमें एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है। और दैट पीडीएफ विल बी शेयर्ड विथ यू, सो यू नीड टू जस्ट पुट मी अ मेल, एक मेल डाल दीजिए ताकि फर्दर डिटेल्स आपको मैं दे सकूँ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।